अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो। जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। और मोदी जी ने भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है, और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड। आप क्या समझती हैं? आप पुतिन साहब की स्माइल देख रही थी भाई? बाकी लीडर्स के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम स्ट्रेट रहते हो, ये प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कार में बैठे और दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर, और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। दिस वाज अ बिग विन पुतिन के लिए फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, कि यूरोप को ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुमने जो कोशिशें की हमको मार्जिनलाइज करने की, वो नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की मेजर पावर, राइजिंग पावर, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, हमको देखो कैसा लिटरली रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। अब मोदी जी सुना है बड़ी इसकी दावत वावत कर रहे हैं, बड़े खाने शाने खिलाए जा रहे हैं, चक्कर क्या है, क्या आप लोग डील क्या चल रही है बीच में? तो फिलहाल वी आर ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ रशिया, द ग्रेट नेशन ऑफ रशिया। दे आर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स एंड दे विल रिमेन टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। और इस बार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, जैसे इंडिया ने सारे रशियंस को वीजा फ्री कर दिया है, फ्री 30 डे ई वीजा। आपको 30 दिन के लिए इंडिया आना है, अगर आप रशियन हैं तो आपको एक पैसा नहीं देना, वीजा अप्लाई कर दीजिए। सही। सोचिए अब आप, तो ये है कि, और अब मैंने देखा है ना, आपको विश्वास नहीं करेंगे, रशिया में बहुत से रशियन से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो हिंदू प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है वो वहां काफी फैला और ये हुआ, तो वो आप उनके मतलब प्रोफाइल पे जाएंगे या उनके उसमें जाएंगे, वो अपने आप को हिंदू से रिलेट करते हैं। तो गोवा में तो बहुत प्रीडोमिनेंट ये रशियंस रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके ख्याल से या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या सोच रही होगी, इसलिए कि उन्होंने तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि भारत और रशिया के बीच में ताल्लुकात या टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे ना हो, कहा भी कि भाई ऑयल नहीं लेना, ये ना करना, वो ना करना। तो आप लोग क्यों ट्रम्प की नहीं सुन रहे? पहले तो आपके ट्रम्प से बहुत दोस्ती थी और आगे भी हो सकता है दोबारा हो जाए, क्योंकि ट्रम्प तो फिर थोड़ी थोड़ी करके हेलो हाय शुरू किए उन्होंने। तो ऐसे में आप समझते हैं कि आप एक बड़ी सुपर पावर को चिढ़ा रहे हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, दो बुलीज इस समय प्रेजेंट में। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। और इन दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आप क्या समझती हैं? आप पुतिन साहब की स्माइल देख रही थी भाई? बाकी लीडर्स के सामने वो जाते हैं तो उनका एकदम स्ट्रेट रहते हो, ये प्रधानमंत्री मोदी के अपनी कार में बैठे, स्पेशल कार मिलाई गई व्हाइट कलर की, और उसका जो नंबर भी था वो महाराष्ट्र का था। तो ये आप सोचिए कि आपने नंबर भी देख लिया गाड़ी का? आंखें फोड़ लेते हम, नंबर दिख रहा था तो क्या करते? नंबर छिपा के कहीं लगाया था क्या? साहब गाड़ी थी, नंबर दिखा। सारी दुनिया में नहीं चल रहा है कि रशियंस हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, फॉर इंडियंस, इमेंस। आप उसको सोच नहीं सकते किस तरीके का। आज ही वो बता रहे थे, कल मैं देख रहा था आज तक का न्यूज समाचार पे, जो वहां का एक थिंक टैंक है, उसके किसी थिंकर से बातचीत चल रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि आप साइबेरिया में चले जाएं और साइबेरिया के गांव में किसी भी आदमी से पूछें किसी देश के बारे में, तो हर देश के बारे में उसके लिए कुछ गलत कहने को होगा, मगर भारत से इकलौता ऐसा देश है जिसके बारे में कोई भी गलत बातें नहीं की जा सकती। वो लोग नहीं करते हैं, मतलब भारत के लिए सिर्फ अच्छा कहते हैं। भारत का सिनेमा, भारत की डांस, भारत का म्यूजिक, भारत के खान पान बहुत लोकप्रिय हैं। इवन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब राष्ट्रपति पुतिन साहब ये बात कहते हैं। तो इसलिए ये इसको आप हल्के में ना लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, हल्के में नहीं लिया जा रहा सर, दो बड़ी कंट्रीज के लीडर्स मिल रहे हैं, इसको हल्के में कैसे लिया जा सकता है? और दुनिया को हिला के रख दिया। मोदी जी ने कुछ बोला वहां पर, और पुतिन जब सुन रहे थे ताली बजाई उन्होंने। ही वॉज रियली हैप्पी, जैसे बच्चा एक खुश होता है, वो वाला हाल मैंने देखा पुतिन के ऊपर। जनरली पुतिन अपनी रिएक्शंस को दिखाते नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में यहाँ पे सिखाया जाता है बचपन से कि आपको ना तो खुशी दिखानी है ना गम दिखाना है। और ये वो चीज़ है, ये वो हंसी है जिसको वेस्ट वॉच कर रहा है, अमेरिका वॉच कर रहा है। और ये टाइम वो है जहां पर मोदी जी ने कुछ बोला है, जब
हमारे ऊपर सैंक्शंस की तलवार है, थ्रेट्स हैं, प्रेशर है, और मोदी जी ने बोल दिया हम नहीं झुकेंगे एंड वी डू नॉट केयर। अब विजुअल्स जो देखे मैंने कल, भाई मजा आ गया। क्या पावर मूव दिया है मोदी जी ने। पहले एयरपोर्ट पे गए, मैं उस पे ऊपर भी आऊंगा कि मोदी जी ने बोला क्या है जिसके कारण ताली बजी है। शशि थरूर ने क्या बोला, शशि थरूर को बुलाया कहां पर, डिनर के ऊपर, और मोदी जी ने भाई जाकर एयरपोर्ट पे जफ्फियां डाली हैं, पर्सनली मिले हैं, वेलकम किया है। और ये वेलकम नहीं था, मैसेज भी था, लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि आपके टैरिफ्स आप अपने अंदर ले लीजिए, आप डिबेट करते रहिए कि पुतिन को भारत में जाकर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने दोस्त को मिल रहा हूं, हु आर यू। ये है इंडिया फर्स्ट, और अपोजिशन को भी मालूम है, शशि थरूर ने भी एडमिट किया। अब बात करते हैं मोदी जी की। दो शेर बैठे और दो शेरों ने क्या बात किया। दे टॉक्ड अबाउट मनी, दे टॉक्ड अबाउट बिजनेस, दे टॉक्ड अबाउट भारत। अब मोदी जी स्टेज पर आए बिजनेस फोरम के सामने और एक बॉम्ब गिरवा दिया। पहले तो उन्होंने यह बोला कि हमारा टारगेट बड़ा सिंपल सा है कि हम $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे 2030 तक। लेकिन साथ में एक चुटकी और ले ली। उन्होंने बोल दिया, देखिए अब मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने ये बोल दिया कि आई डोंट थिंक वी हैव टू वेट टिल 2030, वी विल हिट इट सूनर। यानी कि हम ट्रस्ट के मामले में वी आर मूविंग एट लाइटनिंग स्पीड। आपको लगता है कि ये छोटी स्टेटमेंट है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे रशिया से, जबकि अमेरिका और वेस्ट क्या बोलता है आपको ट्रेड नहीं करना, आपको सैंक्शन करना है, आपको बिल्कुल उनको रिग्रेट करना है, रिजेक्ट करना है रशिया को। और मोदी जी ने लॉन्च पैड लगा दिया, और मोदी जी ने बोला भी है ये लॉन्च पैड है हमारे ड्रीम्स का। यानी कि दुनिया रिसेशन की बात कर रही है और हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम 8.2% के ऊपर जीडीपी हमारी राइज कर रही है। अब तो आईएमएफ ने, उन्होंने हमारे नंबर्स को देखकर, हमारा जो बोला था कि 6.2 पे हम राइज करेंगे, उन्होंने बोल दिया 7.4 7.5 पे भारत की जीडीपी राइज करने वाली है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से जो पश्चिमी देश है वो काफ़ी असहज दिखाई दे रहे हैं, और इसका मेन रीज़न है रशिया यूक्रेन युद्ध। और इस युद्ध में पूरा जो पश्चिमी जगत है वो क्योंकि यूक्रेन के साथ है, और ऐसे में भारत का रूसी राष्ट्रपति को होस्ट करना पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा सेटबैक है नैरेटिव की जंग में। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर ऐसे वक्त पर रशियन राष्ट्रपति को होस्ट करती है तो ये एक तरह से अच्छे विजुअल पेश नहीं करता पश्चिमी देशों के मुताबिक। लेकिन भारत और रशिया के जो बायलैटरल संबंध हैं वो बहुत ही हिस्टोरिक हैं और बहुत ही मजबूत भी हैं। और भारत क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है, इसलिए भारत किसी भी प्रकार के पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आता, क्योंकि पश्चिमी देशों का भारत के ऊपर लंबे समय से दबाव है रशिया के साथ रिलेशंस को डाइल्यूट करने का या फिर तोड़ देने का। लेकिन भारत पश्चिमी देशों की बिल्कुल नहीं सुनता, और भारत इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि भारत अपने आप में एक शक्तिशाली देश है। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे से पहले भी भारत के ऊपर बैक चैनल्स के थ्रू काफ़ी दबाव बनाया गया, लेकिन भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। और भारत रशिया के साथ अपने रिलेशंस को अपने नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनज़र रखते हुए ही एक्सरसाइज करेगा। और आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन युद्ध में क्या होता है, इसका असर भारत और रशिया के बायलैटरल संबंधों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।